संसद की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना। लोकसभा में 2 लोगों के घुसने और कलर स्मॉग का इस्तेमाल करने वाली घटना के बाद सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को संसद की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया है। कई हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो, संग्रहालय, धरोहरों समेत देश के कई अहम जगह जो है वहां पर सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ की ही टीम के पास है। सुरक्षा बलों की ये इकाई क्यों खास है? संसद की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के अलग अलग अंगों में सीआईएसएफ को ही क्यों चुना गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आखिर अहम है क्यों। पहले संसद की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस के पास था। अब गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सीआईएसएफ जवानों के पास ये हिस्सेदारी है। 13 दिसंबर की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को संसद की सुरक्षा का जिम्मा सौंपने का फैसला किया है। सीआईएसएफ दिल्ली पुलिस से सुरक्षा का प्रभार ग्रहण करेगी। खबरों के मुताबिक सीआईएसएफ की सुरक्षा और फायर विंग की तैनाती से पहले संसद परिसर में सुरक्षा जरूरतों का जायजा भी लिया जाएगा। इधर जस्टिस मुखर्जी आयोग की सिफारिश और 54 साल पहले बनी सीआईएसएफ की क्या पूरी स्थिति है वो आपको थोड़ा समझाते हैं। रांची में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी एचईसी के एक प्लांट में 1964 में भयंकर आग लगी थी। आग लगने के कारण की पड़ताल के साथ साथ सुधार के उपायों पर विचार के लिए सरकार ने न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग का गठन कर दिया। आयोग ने औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा के लिए समर्पित बल बनाने की सिफारिश की। हादसे के करीब 5 साल बाद सीआईएसएफ की स्थापना हुई और तारीख थी 10 मार्च 1969। संसद में पारित अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। अब समझिए कि सुरक्षा बलों के साथ उद्योग का नाम आखिर क्यों जुड़ा। हादसे के बाद अस्तित्व में आई सीआईएसएफ को देश के औद्योगिक उपक्रमों की बेहतर सुरक्षा के मकसद से बनाया गया था। गठन के महज 8 महीने बाद ही सीआईएसएफ की पहली तैनाती भी महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में भारतीय उर्वरक निगम के विनिर्माण संयंत्र की सुरक्षा के लिए की गया। इधर शुरुआती कई वर्षों तक सीआईएसएफ का दायरा सरकारी उद्योग परिसर को भी महफूज रखने तक सीमित था। गठन के करीब 4 दशक के बाद बड़े संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और साल 2009 में संयुक्त उद्यमों के साथ साथ और निजी उपक्रमों को भी सुरक्षित रखने की ड्यूटी सीआईएसएफ को सौंप दी गई। अब दायरे के विस्तार के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर सीआईएसएफ जवान देश के कई प्रमुख निजी क्षेत्रों को भी सेवाएं दे रहे हैं। सीआईएसएफ 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो कि 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। 6 अन्य सुरक्षा बलों की यूनिट का नाम सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी है। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ है। ये 6 हो गई और एक हो गया सीआईएसएफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ लगातार अपग्रेड हो रहा है। इसकी मिसाल है कि गठन के केवल 1 साल बाद करीब 5 दशक पहले फायर विंग इकाई का गठन हुआ। 53 कर्मियों की क्षमता वाली पहली फायर विंग केरल की घटना के बाद बनी। कोच्चि के फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड यानी फैक्ट में 16 अप्रैल 1970 को फायर विंग की तैनाती हुई। कई साल बाद 1991 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। सीआईएसएफ में अग्नि मिशन सेवा कैडर अलग से बनाया गया। इसे भारत की सबसे बड़ी, अच्छी तरह प्रशिक्षित और सुसज्जित अग्नि मिशन इकाई माना जाता है। चुनौतियों के साथ जो भूमिका है वो लगातार इसकी बदलती रही। सुरक्षा सेवा के जो बदले वो भुगतान है वो इनके लिए थोड़ा सा बदलाव के साथ आगे बढ़ता रहा। समय के साथ कड़ी हो रही चुनौतियों को देखते हुए ही सीआईएसएफ की ताकत लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ साल से सीआईएसएफ की ताकत इतनी बढ़ी है कि कारखानों और औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा के अलावा सीआईएसएफ देश भर में 350 से अधिक जगहों को महफूज रखती है। इसमें अगर देखिए तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, जितने एयरपोर्ट्स हैं, जितने बंदरगाह हैं, इस्पात संयंत्र, कोयला क्षेत्र, जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्र जैसी बड़ी चुनौतीपूर्ण जगहें भी शामिल हैं। इधर एफएसीटी के अलावा रक्षा उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआईएसएफ को ही सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नोटों की छपाई करने वाला टकसाल और ताजमहल जैसे वैश्विक विरासतों की भी जिम्मेदारी सीआईएसएफ ने रखी है। 60 से अधिक हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुरक्षा भी सीआईएसएफ के जवान करते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ को सेवाओं के बदले भुगतान किया जाता है, यानी इसे प्रतिपूरक लागत बल
कंपेंसेटरी कॉस्ट फोर्स भी कहा जाता है। सीआईएसएफ जवान सबसे बड़ी तादाद में जनता के सामने होते हैं। सीएपीएफ में शामिल अन्य सुरक्षा बलों की तुलना में सीआईएसएफ का सार्वजनिक इंटरफेस यानी जनता के सामने रहने की संख्या ज्यादा है। ऐसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए सीआईएसएफ कर्मियों को बेहद कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होता है। उन्हें जनता के साथ साथ अक्सर लोगों की भारी भीड़ से निपटने का कौशल भी सिखाया जाता है। देश भर में सीआईएसएफ के पास कितने सुरक्षा बल हैं ये भी समझ लीजिए। सीआईएसएफ के पास 1,80,000 सुरक्षा बल है। स्थापना के बाद कई बार सीआईएसएफ की क्षमता बढ़ाई गई है। लगभग 3,000 कर्मियों से शुरू हुआ सीआईएसएफ 5 दशक बाद कई गुना ताकतवर हो चुका है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीआईएसएफ के प्रमुख महानिदेशक स्तर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी होते हैं, आईपीएस कैडर के जो होते हैं। सीआईएसएफ का ऑपरेशन प्रभावी बनाने के मकसद से इसे अग्नि मिशन सेवा विंग के अलावा 9 सेक्टर्स में हवाई अड्डा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, प्रशिक्षण, दक्षिण पूर्व और मध्य में बांट दिया गया है। इससे समझ में भी आसानी होती है। 11 साल पहले इसका दायरा सिर्फ समुद्र तक था। इटालियन जो नौसैनिक विवाद के बाद से इसका जो दायरा था वो थोड़ा थोड़ा और बढ़ाया जाने लगा। 2012 में सीआईएसएफ ने गहरे समुद्र में व्यापारिक जहाजों को समुद्री डकैती से बचाने के लिए समुद्री कमांडो का भी गठन किया था। इस योजना को 2016 में विवादास्पद एनरिका लेक्सी नाम के इस पूरे मामले के कारण बंद करना पड़ा था। इस घटना में 2 इटालियन नौसैनिकों ने 2012 में केरल के तट पर 2 भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी। कानूनी उलझने उजागर होने के बाद फैसले को वापस लिया गया। बहरहाल सीआईएसएफ को अब संसद की जिम्मेदारी दे दी गई है। कई ऐसी बड़ी इमारतें हैं, कई ऐसी बड़ी जगहें हैं जहां की जिम्मेदारी बहुत सालों से सीआईएसएफ उठाती रही है और अब संसद परिसर और संसद की जिम्मेदारी भी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, उसको महफूज रखने की जिम्मेदारी भी अब सीआईएसएफ उठाएगी, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।